यह होती है असली वाइल्ड सर्वाइवल लाइफ। जंगल के बीच खतरों से बचने के लिए ईथन ने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करके पेड़ों पर एक सस्पेंडेड शेल्टर बना लिया। बस एक दिन ही गुजरा था कि दरवाजे पर भालू और भेड़िए आ धमके। साफ था कि जंगल की जिंदगी मजाक नहीं है। ईथन अब तक कई बार फॉरेस्ट शेल्टर्स बना चुका था, कभी भालू के बसेरे के पास तो कभी पुराने पेड़ों के खोखलों में। लाखों लोग उसकी ये वाइल्ड बिल्ड्स देख चुके थे, लेकिन जंगली जानवरों की भीड़ से परेशान होकर उसे फिर नई जगह ढूंढनी पड़ी। उसकी नजर दो ऊंचे पेड़ों पर पड़ी। करीब 30-40 फीट की ऊंचाई उसे सुरक्षा दे सकती थी। सबसे पहले उसने लकड़ियां काटकर एक सीढ़ी बनाई ताकि पेड़ में छेद कर सके। उसका प्लान था कि घर पूरी तरह हवा में टिका रहे। उसने लकड़ी में छेद करके उसमें खूंटी ठोकी और उस पर पूरा ढांचा टिकाया। मजबूती का टेस्ट किया तो उसका 200 पाउंड वेट भी आराम से झेल गया। धीरे धीरे उसने ट्रायंगल फ्रेम तैयार किया, उस पर डंडे बिछाए और एक मजबूत बेस बन गया। फिर दीवारें खड़ी करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी टहनियों का इस्तेमाल किया, जिससे उसका काम तेज हो गया। अब बारी आई फायरप्लेस की। पत्थर और लकड़ी के तख्ते जुटाकर उसने जगह बनाई। फिर मिट्टी में सूखी घास मिलाकर उसे और मजबूत किया ताकि गर्मी में फटने या चिंगारी से जलने का डर न रहे। छत साधारण थी, ऊपर बांस की पट्टियां और एक वाटरप्रूफ शीट। सीढ़ी छुपाने के लिए उसने पुली सिस्टम लगाया, जिससे जरूरत पड़ने पर सीढ़ी ऊपर खिंच जाती। टेस्ट करके देखा तो काफी स्मूथ चला। शाम होते ही उसने दरवाजा फिट किया और खाने के लिए जर्की निकाला। थकान में आंख लग गई और सपना देखा कि गांव में जंग छिड़ी है और रास्ते में उसे एक भटका हुआ जंगली जानवर मिला। लेकिन जब नींद टूटी तो सचमुच उसके पास एक जंगली बकरा आ खड़ा था। रात घिरते ही जंगल से शोर गूंजने लगा। डर के मारे ईथन ने तुरंत सीढ़ी ऊपर खींच ली, पर भालू पेड़ को धक्का देने लगा। मजबूरी में उसने वो बकरा नीचे छोड़ दिया। तभी भालू शांत हुआ। उस रात ईथन भूखा रह गया, मगर कम से कम जिंदा तो था। अब उसका इरादा था कि सुबह होते ही उस इलाके से निकल जाए।